Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about माइक्रोमेरेटिक्स मैंने स्टार्ट किया था जिसमें पार्टिकल साइज में मैंने आपको माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया था. सो इस टॉपिक में मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोमेरेटिक्स क्या होता है. माइक्रोमेरेटिक्स एक ऐसी साइंस और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डील करेंगे बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स के साथ. जो आपके पाउडर के स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनके साथ आप क्या करोगे, डील करोगे. और ये जो माइक्रोमेरेटिक्स होता है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक होगी आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी और एक हो गई आपकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़. जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें आपका सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पीएसटी बोल सकते हैं इसको. पार्टिकल साइज होगा और एक हो गया पीएसटी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. एक हो गया पार्टिकल नंबर, पार्टिकल वॉल्यूम, पार्टिकल शेप. ये सारे जितने भी आते हैं ये आपके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है. और जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ होती है वो होगी पोरोसिटी, डेंसिटी, बल्कीनेस, फ्लोएबिलिटी. मीन्स फ्लो प्रॉपर्टी जो आप चेक करते हो, जैसे उस पर BD, TD, कार्ल्स इंडेक्स हो गया, ये हॉसनर रेशो होगी, वो सारी चीज़ें आएंगी आपके डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ में. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्टिकल साइज. तो पार्टिकल साइज क्या हुआ? इट इज़ इक्वेटेड एज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. जो आपका स्फीयर होगा उसका डायमीटर, दैट इज जिसका सेम वेट होगा, सेम वॉल्यूम होगा एंड सेम सरफेस एरिया होगा. जो किसके ऊपर बेस्ड होगा? जो सेम वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बेस्ड डायमीटर होगा और जो सेम वेट होगा वो वेट बेस्ड डायमीटर होगा और जो सरफेस एरिया होगा वो एरिया बेस्ड डायमीटर होगा. तो ये हम इसमें पार्टिकल साइज चेक करते हैं. ये पार्टिकल साइज हो गया. जो पार्टिकल साइज होता है वो भी, उसमें भी टाइप्स ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज. उसमें जो पाउडर होगा वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक हो गया आपका मोनो डिस्पर्स पाउडर और एक हो गया पॉली डिस्पर्स्ड पाउडर. जो मोनो डिस्पर्स पाउडर होगा उसमें जितने भी जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम साइज के पार्टिकल्स होंगे, जबकि जो आपका पॉली डिस्पर्स्ड पाउडर होगा उसमें आपके डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, या ये बोल सकते हैं डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स आते हैं, उसको पॉली डिस्पर्स्ड पाउडर बोलते हैं. अब हम बात करेंगे मेथड्स की. मेथड्स फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन. कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं? तो देखो मेथड्स में आएगा आपका माइक्रोस्कोपी, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड फोर्थ इज योर कंडक्टिविटी. तो जो माइक्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोपी में जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो 0.2 से 100 माइक्रोन का रहेगा. इंस्ट्रूमेंट है उसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे. एंड कमेंट्स में जैसे फेरेट हो गया, मार्टिन हो गया एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर्स हो गया, वो मेजर करते हैं. एंड सीविंग में 50 to 1500 माइक्रोन का साइज रहेगा. मैकेनिकल शेकर का यूज़ करेंगे इसमें. सेडिमेंटेशन में आपका 1 to 200 माइक्रोन्स का साइज रहेगा और एंडरसन पिपेट का यूज़ करेंगे. ग्रेविटी सेडिमेंटेशन बेस्ड होगा जो. एंड इसमें स्टोक्स डायमीटर, स्टोक्स लॉ इसमें लगता है. एंड बात करूँ कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी में 0.5 to 500 माइक्रोन का साइज रहेगा. इसको हम काउल्टर करंट और रॉको एंड HIAC ये इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होगा. माइक्रोस्कोपी के बारे में मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बता दिया था. सो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. जैसे अगर मैं बात करूँगी उसकी रेंजेस की, तो रेंज ऑफ एनालिसिस होगी. अगर हम बाई ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो उसमें 0.0012 to 0.1 माइक्रोन का उसका साइज रहेगा. अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो उसमें 0.012 1000 माइक्रोन का साइज रहेगा. एंड बाई लाइट माइक्रोस्कोप, अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो उसमें पार्टिकल साइज कितना रहेगा, 1 to 1000 माइक्रोन. एंड एडवांटेजेस मैंने आपको बता दी थी और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पिछले टॉपिक में बता दिया था. अगर मैं बात करती हूँ सीविंग की, तो सीविंग दिस मेथड यूटिलाइजेज अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सीव जो कैलिब्रेटेड है आपके नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के थ्रू. एंड रेंज ऑफ एनालिसिस की बात करूँ तो इसमें जो पार्टिकल का साइज रहेगा वो 5 to 12,000 माइक्रोन का रहेगा. उसमें एक एयर जेट सेविंग मेथड का यूज़ भी करते हैं. एयर जेट सेविंग मेथड वो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो आपका जो FBD है, FBD में जैसे आप पाउडर ड्राई करते हो तो नीचे से एयर आती है, वैसे एयर जेट सेविंग मेथड में भी नीचे से हम एयर पास करवाएंगे ताकि जो पाउडर है वो नीचे जो उसमें जो सीव होगी वो सीव ब्लॉक ना हो और जितने माइक्रोन का आपको पार्टिकल चाहिए होगा वो मिल जाता है. क्योंकि हम उतने ही से, अगर 10 माइक्रोन का आपको पार्टिकल साइज चाहिए होगा तो 10 माइक्रोन के हम उसमें सीव यूज करेंगे, नीचे से एयर देंगे उसमें
एयर पास करवाएंगे ताकि जो आपका पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल आपके सीव के साथ ना चिपके, ना वो आपकी जो सीव है वो ब्लॉक ना हो। उसको हम एयर जेट सीविंग मेथड बोलते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है आपका कि सेडिमेंटेशन में मैं आपको मेन चीजें बता देती हूँ। मान लो आपके पास कोई सस्पेंशन है या कोई लिक्विड है, तो लिक्विड में जब आप कोई पार्टिकल ऐड करोगे तो जो क्या होगा, जो पार्टिकल का साइज जो बड़ा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जैसे जैसे फाइन होता जाएगा तो फाइन सबसे ऊपर आ जाएगा, तो वो आपका सेडिमेंटेशन हुआ। इसमें हम स्टोक्स लॉ का यूज करते हैं। जैसे ये है आपका स्टोक्स लॉ है, एंड स्टोक्स लॉ ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ सेटलिंग, ये देख सकते हो आप। d इसका डायमीटर है, 1 इज योर डेंसिटी एंड 0 इज योर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसका जो यूज किया जाता है वो ओनली डाइल्यूट सस्पेंशन में यूज किया जाता है। इससे मैंने आपको बताया कि कोई लिक्विड होगा जिसमें जो पार्टिकल साइज होगा वो नीचे सेपरेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। जो सबसे बड़ा पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल का साइज बड़े वाला होगा, वो सबसे नीचे बैठ जाएगा। जैसे जैसे वो फाइन होता जाएगा तो फाइन ऊपर ऊपर आता जाएगा। वो हो गया आपका सेडिमेंटेशन। उसके बाद इसमें एक और चीज है, वो है इल्यूट्रेशन। जो इल्यूट्रेशन होती है इसमें क्या होगा, जो आपका फ्लूइड होगा, तो जो फ्लूइड होगा वो सेडिमेंटेशन के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ को फ्लो करेगा या मूव करेगा। मान लो जो आपका सेडिमेंटेशन अगर वो अपवर्ड की तरफ को जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो जो आपका फ्लूइड होगा वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो दैट इज योर इल्यूट्रेशन। नेक्स्ट मेथड है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग जोन। जो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग जोन है उसको हम काउंटर काउंटर मेथड भी बोलते हैं, जिसमें ये सबसे फास्टेस्ट काउंटिंग मेथड्स होता है और इसमें 1000 पार्टिकल्स काउंटेड इन 1 सेकेंड। इसमें 1000 पार्टिकल्स को हम काउंट करेंगे सिर्फ 1 सेकेंड में। ये 1000 पार्टिकल्स को काउंट कर देता है। ये बहुत ही मोर रिलायबल सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर काउंट। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हम काउंट कर सकते हैं। वैसे ही आपका सरफेस मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पाउडर लेंगे, उसको हम एयर या किसी लिक्विड में ऐड करेंगे, एयर एंड लिक्विड में ऐड करेंगे, और जो पाउडर है, पाउडर एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड एंड एयर मोनोमोलिक्यूलर लेयर। मैंने आपको इसकी 2 चीजें बताई थी, 2 टाइप्स के पार्टिकल साइज बताए थे। एक बताया था मोनो और एक बताया था पॉली। जो मोनो है उसमें सेम पार्टिकल साइज रहेंगे, और जो आपका पॉली था उसमें कितने रहेंगे, उसमें डिफरेंट पार्टिकल साइज रहेंगे। वैसे इसमें मोनोमोलिक्यूलर लेयर है तो इसमें सेम पार्टिकल साइज रहेगा। ये था सरफेस मेथड। एंड नेक्स्ट इज योर फ्लूइड क्लासिफिकेशन मेथड। तो फ्लूइड क्लासिफिकेशन मेथड में क्या होगा, नंबर ऑफ साइज एनालिसिस मेथड फॉर पाउडर इन द सब सीव डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ फ्लूइड। इसमें डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे पीपीच मेथड हो गया, हाइड्रोमीटर मेथड हो गया, प्रेशर मेथड हो गया, और जो आपका टर्बिडीमेट्रिक मेथड्स हो गया, ये आपकी फ्लूइड क्लासिफिकेशन मेथड्स में आते हैं, जिसमें हम पार्टिकल साइज को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, कितने नंबर ऑफ साइज उसमें प्रेजेंट हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स आपने देखे, ये हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेजर लाइट स्कैटरिंग मेथड। लेजर लाइट स्कैटरिंग मेथड में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, लेजर लाइट में पार्टिकल्स कैन बी प्रेजेंटेड आइदर इन ए लिक्विड और एयर सस्पेंशन। जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कैन बी प्रेजेंटेड, वो आपके लिक्विड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो आपके एयर सस्पेंशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लार्ज पार्टिकल एंड स्मॉल पार्टिकल एनालाइज्ड, इसमें जो जितने भी लार्ज पार्टिकल्स होंगे या स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनको एनालाइज करेंगे लेजर लाइट के थ्रू। इसमें 2 मेथड्स हैं, एक हो गया रॉक्यो और एक हो गया HIAC, जो आपके बेस्ड होंगे आपके लाइट ब्लॉकेज के ऊपर। ये लाइट ब्लॉकेज प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। अगर मैं बात करूं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स की, तो ये बहुत ही सेंसिटिव और इसका यूज किया जाता है आपके पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं, पॉलीमॉर्फ्स को की आइडेंटिफिकेशन के लिए। और इसके एक डिसएडवांटेजेस ये है एक्सरे की, बिकॉज इसमें क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव मेथड है ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैस्केड इम्पैक्शन की, जिसमें जो रेंज होगी वो रेंज होती है माइक्रॉन्स की, 0.1 to 80 माइक्रॉन्स की। ये जो मेथड्स है इसका यूज टू ऑब्टेन द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एरोसोल्स। ये जो मेथड है ये स्विचेबल है ओनली, इसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स PST के लिए, किस चीज के, जो आपके रेस्पायरेबल साइज के जो पार्टिकल्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे, PST करेंगे उसकी। एंड उसके बाद आपका रोटेटिंग ड्रम मेथड, जो जिसमें आप ड्राई पाउडर्स हो गया, जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है ड्राई पाउडर हो गया, ग्रेनुलेट्स हो गए, आपके फ्राइबल प्रोडक्ट्स हो गए, उसकी जो पार्टिकल्स की साइज रेंज जो होती है
वो रेंज होती है 0.5 to 10,000 माइक्रोन। और ये जो मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द पीएसडी ऑफ रेस्पायरेबल और इनहेलेबल साइज। तो ये था आपका आज का टॉपिक। माइक्रोमेरेटिक्स में आपने पार्टिकल साइज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं जो पार्टिकल साइज या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। सो थैंक यू सो मच।